है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने थंबनेल पे जैसा कि आप लोगों ने देखा रखा होगा कि एसपीडी पब्लिकेशन की जो हर मंथ की करंट अफेयर की अपडेटेड बुक आती है। यह बुक जो है वो 1 सितंबर 2023 तक अपडेटेड बुक है। इस बुक के लास्ट में करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। वही सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस जो है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि इस बुक्स में 800 प्लस एमसीक्यू लास्ट में दिया हुआ रहता है और जिसमें होता क्या है कि हर महीने 100 नए एमसीक्यूज ऐड कर दिए जाते हैं और लास्ट वाले 100 एमसीक्यू जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। तो ये जो नया 100 एमसीक्यू जो ऐड किया गया है इस महीने, ये जो सितंबर 2023 का जो एडिशन वाला बुक है उसमें उसी एडिशन के बुक से आज हम लोग 100 एमसीक्यू जो है वो देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है। तो पीएम ऊषा अभियान का संबंध जो है वो किससे है? शिक्षा मंत्रालय से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने वाला जो राज्य है वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करते हैं तो आयुष्मान भारत योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना है। हाल ही में कहां अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश जो है वो बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो भारत निर्वाचन आयोग जो है वो नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सचिन तेंदुलकर। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी जिसकी स्थापना जो है वो 18 अक्टूबर 2010 को हुई है, उनके नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो इसरो जो चंद्रयान 3 मिशन भेजा है उसका जो रोवर था उसको प्रज्ञान रोवर नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए फिलीपींस के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिलीपींस के साथ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने एरेथा थाविसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया का अब नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिक्स देश का जो 15वां शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित करवाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो शुभारंभ है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं कौन? आर प्रज्ञानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर प्रज्ञानंद। 20वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो 20वां आसियान जो भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडोनेशिया में।
नेक्स्ट है कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है अनाहत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो रतन टाटा को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट है कि मुफ्त आईवीएफ का मतलब होता है इन वर्टियो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो बना है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। नेक्स्ट है कि शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। सो शत्रुजीत सिंह कपूर जो है वो हरियाणा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट है कि किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। तो फीफा महिला 2023 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है, स्पेन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है। तो नमो 108 जो कमल के फूल का नया किस्म है उसको नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। तो भारतीय मूल के नेता हैं जो कि सिंगापुर के राष्ट्रीय चुनाव के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनका नाम है थर्मन संगमुनरत्नम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल किया है। तो वो किया है रैंक 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस था। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, भारत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत ने। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है दुती चंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुती चंद को। नेक्स्ट है कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक जो है वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ थी, 81वीं वर्षगांठ थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 81वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो मनोज तिवारी जो थे वो किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट से। नेक्स्ट है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है मोहित कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहित कुमार।
नेक्स्ट है कि कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। तो टोटल 5 भारतीय युवाओं को नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नाविकों के लिए एक समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्र ऐप। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत जो है वो इंडिया स्टैक साझा करेगा त्रिनाद और टोबैगो से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया है? तो कितना करोड़ परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दिया गया है? 14,903 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्राफीन ऑरेरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ग्राफीन ऑरेरा प्रोग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ए हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो गुजरात राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों के नए नए तारों की खोज की है? तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तार भौतिकी संस्थान के द्वारा एक नए तारे की खोज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का अब नया नाम हो गया है पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार की स्वीकृति दी है? तो राष्ट्रपति टोटल जो है वो 76 वीरता पुरस्कार की स्वीकृति दिए है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा जो भेजा जाएगा मिशन उसका नाम है आदित्य L1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल जो है वो किस देश ने जीता है? तो वो जीता है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत ने। फिर है कि किस खिलाड़ी ने T20I में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो किसने बनाया है? तिलक वर्मा ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं अनवारुल हक काकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो ऐप का नाम है उल्लास ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। हाल ही में कौन जो है वो भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो उनका नाम है निशा बिस्वाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी निशा बिस्वाल। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो कौन सा वो ऐसा राज्य है जो विधानसभा जिसकी राज्य की विधानसभा जो है वो एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो वो राज्य है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है?
तो यह पेमेंट लिमिट जो है वो बढ़ाकर 500 रुपये तक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड जो है वो जियो हैप्टिक को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 6ठी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देश के शहीद वीर जवानों को सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव जो है वो केरल राज्य की विधानसभा में पेश किया गया है। T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरे सबसे युवा भारतीय बने हैं तिलक वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो शॉर्ट फिल्म का टाइटल है हल्ला बोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम के द्वारा यह पदक जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किया है? तो टोटल जो है वो 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी है? तो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो फिर से बहाल कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो उनका नाम है प्रार्थना थोम्बारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भारतीय जो है वो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो उनका नाम है अदिति स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अदिति। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण जो है वो किया जाएगा? तो पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण जो है वो किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं गुकेश डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है वो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजमार्ग यात्रा जो है वो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दिया है? तो टोटल 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नया सवेरा योजना जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है वो आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण जो है वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राई जो है वो सी डॉट के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान जो है वो किसे बनाया गया था? तो जसप्रीत बुमराह आयरलैंड दौरे पर भारतीय कप्तान थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जो है वो मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसरो जो है वो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जा रहा है? तो थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? मैसूर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वो शहर है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है 6.1%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है निशा बिस्वाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका एथलीट्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो श्रीलंका एथलीट्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत जो है वो 14 पदक जो है वो जीता है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है उत्तम सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तम सिंह। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो यह बात कर रहा है नाइजर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइजर। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सयाजरुल एजाज इदर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो हिरासर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार जो है वो 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी जो है वो दिया है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है गौरांशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो देश है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस। नेक्स्ट है कि कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो मेंस डबल्स का जो स्वर्ण पदक है वो स्वित्का साईराज और पारुपल्ली कश्यप के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
अमेरिकी नौसेना ने पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया है? तो अमेरिकी नौसेना जो है वो पहली महिला प्रमुख के तौर पर लिसा फ्रैंकेटी को नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो चेन्नई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 13वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 13वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो युगे युगीन भारत जो है वो कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम नई दिल्ली में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कारगिल विजय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यह जो SPD का जो हम लोग वन लाइनर का भी जो वीडियो अपलोड करते हैं वो वन लाइनर के भी वीडियो से अगस्त 2023 के जितने भी वीडियो करंट अफेयर हैं उसको अपलोड कर दिया गया है। वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।